हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। अभी दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चल रहा है तो मैंने सोचा फीमेल डिसेबल एम्प्लॉयज़ के लिए एक वीडियो अपलोड करूँ। ये एक तरह का स्पेशल अलाउंस है जो उन्हें मिलेगा। इस वीडियो में सारे चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा, किस कंडीशन में मिलती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहता है, क्या अमाउंट पे किया जाता है, किस ड्यूरेशन तक पे किया जाता है, फीमेल डिसेबल एम्प्लॉय का क्या परसेंटेज होना चाहिए डिसेबिलिटी का, अमाउंट जो पे किया जाता है वो वक्त के साथ क्या बढ़ता है, कैसे अप्लाई करेंगे, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सैम्पल लेटर, सैम्पल फॉर्मेट, फॉर्म्स जो भी है वो सारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और दूंगा। वीडियो तो एंड तक देखें तभी जाके आपको कम्प्लीटली क्लियर होगी। ये 2017 में एक ऑर्डर निकला था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन डिपार्टमेंट से, 7th पे कमीशन के अंडर, उस बेसिस पे ये है। आगे चलकर हो सकता है, अभी चल रहा है 2023, आगे चल के हो सकता है कोई और ऑर्डर निकले, उसमें कुछ चेंजेस हो। प्रोसेस तो वही रहेगा, हो सकता है अमाउंट में वेरिएशन हो सकता है, तो वीडियो को देखना ज़रूर है। अब जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, मैं हर तरह के एम्प्लॉयज़ को लेकर चलता हूँ, तो नॉर्मल के एम्प्लॉयज़ के साथ साथ फिजिकल हैंडीकैप्स का भी पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ। साथ ही साथ जो हिंदी समझ नहीं पाते हमारे साथ के दोस्त जो हैं, उनके लिए इंग्लिश में लिखी हुई है तो वो इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं। साथ साथ मेरे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट के जो दोस्त हैं जिनको इंग्लिश में आती है, हिंदी भी आती है, दोनों आती है, उनके लिए तो और भी बेनिफिट है कि ये दोनों मुझे सुन भी सकते, समझ भी सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के लिए ब्लैक एंड वाइट में स्क्रीन दी गई है, चीज़ पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश में लिखी हुई है। लो विजन वाले के लिए बोल्ड लेटर का मैं इस्तेमाल करता हूँ और वो जूम कर भी देख सकते हैं। अगर कुछ विजुअल नहीं होता है तो वो चीज़ को रिपीट करके देखें। कम्युनिकेशन सुन सकते हैं तो ईजिली समझ सकते हैं क्या मैं कह रहा हूँ। तो पहला तो प्रश्न ये है कि व्हेन सच अलाउंस प्रोवाइड टू फीमेल डिसेबल, में कब ये अलाउंस मिलता है। तो सच अलाउंस विद द नेम ऑफ स्पेशल अलाउंस प्रोवाइड टू फीमेल डिसेबल एम्प्लॉय व्हेन दे हैव यंग चाइल्ड, मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ अ न्यू बॉर्न की डिलीवरी के वक्त से ये स्पेशल अलाउंस महिलाओं को, डिसेबल महिलाओं को मिलता है। ठीक है, चाइल्ड केयर के नाम से। तो आपके सैलरी में जो होता है, जैसे कि सारे अलाउंस लिखेंगे उसमें एक और अलाउंस जुड़ जाएगा जिसको स्पेशल अलाउंस कहते हैं। ठीक है, और ये महिला डिसेबल एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा जब उनकी मतलब न्यू बॉर्न डिलीवर होगा, उस ड्यूरेशन से लेकर क्या कंडीशन होती है। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मिलता है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक मिलता है जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। तो व्हाट इज़ द पेबल अमाउंट, क्या ये कितना मतलब पर मंथ मिलता है, कैटेगरी में आता है स्पेशल अलाउंस का कितना मिलता है। तो ये 3,000 मिलता है। सैलरी में आपका 3,000 और जुड़ जाएगा। चाइल्ड बर्थ से लेकर बच्चा जब भी जन्म लेता है उस वक्त से लेकर, वो महीना से लेकर आपका बच्चे का 2 साल होने तक का मिलता है। ठीक है, तो अप टू व्हाट ड्यूरेशन सच अमाउंट विल पे, जैसे कि मैंने बता दिया है, चाइल्ड बर्थ से लेकर चाइल्ड का, बच्चे का 2 साल तक, 2 years ओल्ड होने तक का ये अलाउंस आपको मिलेगा। मतलब हर साल में 12 महीना होता है, तो आप वहाँ उस वक्त से लेकर 2 साल गिन लें तो 24 महीना तक आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है कि क्या डिसेबिलिटी परसेंटेज होनी चाहिए स्पेशल अलाउंस को पाने के लिए, ये महिला को कितनी परसेंटेज की डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो 40% तक का होना चाहिए। और इसका हम लोग ऑर्डर अलग है, ये एलोबरेट करेगा एमओवी, मतलब मिनिस्टर ऑफ वेलफेयर के नोटिफिकेशन 16/18/1970 NI 1 डेट 1/6/2001 में निकला था ये ऑर्डर। और इसमें मोस्टली बहुत ही प्रॉपरली डिटेल किया गया है हर डिसेबिलिटी के बारे में, तो जो कि मोस्टली सभी डिसेबल इसमें आ जाएंगे, तो ये डरने की बात नहीं है। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर लो विज़न है तो क्या मुझे मिलेगी, तो लो विज़न का भी कैटेगरी है, लेकिन 40% आपका डिसेबिलिटी होना चाहिए तब जाके आपको इसमें एलिजिबल हो। मतलब टोटली एवरी हैंडीकैप्स अंडर दिस स्पेशल अलाउंस आर एलिजिबल। ठीक है, तो अब क्या है कि वुड द पेबल अमाउंट ऑफ स्पेशल अलाउंस विल रेज, क्या बढ़ेगा वक्त के साथ। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि डीएनएस अलाउंस जो भी चल रही है वो जैसे ही 50% हो जाती है, 50% ग्रॉस पार कर देती है, तो इसमें बढ़ोतरी होती है 25% की। तो मान लीजिए अभी जैसे कि आपका हो गया 3,000 रुपये,
₹3000 ये अलाउंस मिलेगा, तो उसमें 25% कितना हो गया, ₹750 हो रहा है। तो ₹750, 3750 हो जाएंगे, जैसे 50% डीए बढ़ जाएगी तब। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि अब डिपार्टमेंट को तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि आपके प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हो और आपका अभी जस्ट आपके न्यू ब्लेसिंग के माध्यम से आपको एक बच्चे की उत्पत्ति हुई है। तो वो चीज़ आपको बतानी होगी। तो उसके लिए आप सिंपल लेटर मैंने फॉर्मेट भी दे दिया है, काफ़ी कंप्लीटली आपको लिखा हुआ है उसमें, उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को जूम करके या फिर वीडियो को रिवाइंड करके, आप अगर निकल गया है तो रिवाइंड करके भी देख के उसको नोट डाउन कर लें और उसी के हिसाब से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग हमेशा, मैं हमेशा कहता हूँ कि लेटर जो होता है, हम लोग इंटीमेशन हो या जो भी हो, एनओसी के लिए लेटर लिख रहे हो, इंटीमेशन के लिए, कोई भी अलाउंस के लिए लिख रहे हो, कोई भी बेनिफिट के लिए लिख रहे हो, तो हमारा जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही हमारा सेंक्शन अथॉरिटी है, वही हमारा कंपिटेंट अथॉरिटी, वही सब चीज़ है। तो उनका नाम पहले चल जाएगा, टू द जो भी नाम है, एड्रेस पिन कोड के साथ। इसमें मैंने शायद मोबाइल नंबर नहीं लिखा है, तो आप कैंडिडेट्स को मैं बता देता हूँ कि जब भी आप लेटर लिखो तो नीचे मोबाइल नंबर लिख दो, कि डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अगर कुछ इंक्वायरी हो, आपसे पूछा जाए, तो आप वो का मोबाइल नंबर से वो कॉल करके एक लास्ट सजेशन ले ले कि सर मतलब ऐसे ऐसा आपका तरफ से लेटर मिला है, तो क्या इसमें ये चीज़ करने आप चाहते हैं आगे। जैसे कि टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है, इसके लिए पहले एक बार कंफर्म हो लेते हैं वो, तो उसके लिए फ़ोन करते हैं कि क्या आप श्योर हो कि आप रेजिग्नेशन करना चाहते हो। तो रेजिग्नेशन का जो वीडियो नहीं देखा है वो रेजिग्नेशन का वीडियो देख ले, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वहाँ पर टेक्निकल रेजिग्नेशन का वीडियो बहुत अच्छा डाला हुआ है, उसको देख लें, टोटल प्रोसेस है। तो वैसे ही तो उसमें मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर चाहते हैं कि हम अपना टेक्निकल रेजिग्नेशन या अनकंडीशनल को स्टॉप करें, तो वो एक बार कंफर्मेशन का तो दौरान आप बोल सकते हैं कि सर ये नहीं सर, इसको रिजेक्ट कर दीजिए, अब इसको आगे बढ़ाइए नहीं, है ना। तो इसके लिए मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी होती है, या फिर कोई इंक्वायरी हो, कोई चीज़ पूछना, कोई डाटा पूछना आपका, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या फिर कौन से कैटेगरी में तो छूट गई हो, तो वो सब चीज़ क्लियर कर हो जाती है मोबाइल नंबर देने से। ठीक है, तो जैसे कि हर लेटर, आप जैसे सेंट्रल में आते हो तो हर लेटर आपका थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाता है। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल लिखने का माध्यम यही होता है कि आपका लेटर जो होता है थ्रू प्रॉपर चैनल एक लो लेवल के अथॉरिटी से लेकर कंपिटेंट अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी तक पहुँचे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट स्पेशल अलाउंस पे है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे ग्रांट ऑफ स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर ऑफ वुमन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करें, स्पेशल अलाउंस के लिए, चाइल्ड केयर के लिए जो मिलती है, एक वुमेन जो कि हैंडीकैप होती है उनके लिए, अपना पेडिएबिलिटी लिख दे, परसेंटेज लिख दे। ठीक है, आप एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन कर दें, IARO का मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ मिस्टर मिसेस, सॉरी मिस्टर इसमें लिखना ही नहीं है, मेरे से गलती हो गया है शायद, मिस्टर वाला ऑप्शन हटा दीजिएगा, मिसेस जो भी नाम है वो लिख दीजिएगा, शायद ये मैंने हटाना भूल गया। रेफर ऑर्डर जो भी है वो मेंशन कर दीजिएगा, रेस्पेक्टेड सर। देखिए, हाई अथॉरिटी में कौन बैठा है हमें मालूम नहीं है, हम रेस्पेक्टेड सर ही लिखेंगे। इवन इन द केस ऑफ हाई अथॉरिटी शुड बी, इफ द हाई अथॉरिटी विल बी द फीमेल, देन ऑल्सो वी हैव टू पुट द रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, तो विद ड्यू रेस्पेक्ट हम्बल सबमिशन, मैं कुछ लाइन आपके लिए कहना चाहता हूँ। तो मेरा नाम ये है, मेरा डिपार्टमेंट ये है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, मैं इस पोस्ट पे हूँ और करंटली इस ऑफिस में काम करता हूँ। जहाँ जहाँ डैश है वहाँ आपको फिल करना है। ठीक है, तो एकदम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत मार दीजिएगा, आपको उतना समझ होना चाहिए कि नेम लिखा हुआ तो नेम नहीं होगा, आपका नाम होगा, डिपार्टमेंट का मतलब आपका डिपार्टमेंट होगा, ऐसे कर लिखना है। और सेकंड लाइन में दिया हुआ है कि मैं इस कैटेगरी के हैंडीकैप हूँ, मेरा ये परसेंटेज है, परमानेंट टेम्पोररी। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि टेम्पोररी है सर, मेरा सर्टिफिकेट मैं एलिजिबल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टेम्पोररी वैलिडेशन सर्टिफिकेट, रीअसेसमेंट सर्टिफिकेट को टेम्पोररी नहीं कर सकते हैं। टेम्पोररी हम लोग, मेरे अब पता नहीं सबके अकॉर्डिंग सब क्या कहते हैं, पर जितना दूर मुझे जानकारी है, टेम्पोररी सर्टिफिकेट वो हो गया जो आगे चल के जिसमें जो डिजीज़ का क्योर होने का चांसेस रहता है, उसको हम लोग टेम्पोररी सर्टिफिकेट कहते हैं। जैसे कंपैरेटिव हियरिंग लॉस हो गया, उसमें सर्जरिकल का पॉसिबल है और सर्जरी के माध्यम से वो ठीक हो पाती है, तो उस केस में आपका टेम्पोररी प्रोवाइड किया जाता है।
कि आप सर्जरी करवाओ और रिकवर हो जाओ। अगर सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस है तो उस केस में जो होता है क्या बोलते हैं, पीरियड जो होता है पीरियड दे देता है 5 साल 10 साल का, और बार बार आपको उसको रिन्यूअल करवाना होता है। तो उसमें डरने की बात नहीं है, आपका जो है आप दे सकते हैं। अब थर्ड में मैंने लिखा कि आई एम अ मैरिड डिवोर्स सेपरेट वुमन, विडो वुमन जो भी है, इस कैटेगरी में आप जो भी है वो मेंशन कर दीजिएगा। ये बहुत कोई को ये डाउट रहता है कि सर क्या मैरिड वुमन कोई, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है डाइवोर्स हुआ है, करंट डाइवोर्स हुआ, प्रेगनेंसी पे थी लेडी तो कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट हुआ प्रेगनेंसी के दौर पर थी, विडो मतलब सेना में पति थे जो कि करंटली एक्सपायर कर गए, और वुमेन प्रेगनेंसी में थी उस दौरान, और अभी करंटली डिलीवर हुआ उनका। तो ये सब चीज़ डरने वाली चीज़ नहीं है, ये जो फैक्ट है वो लिखना है। और एंड जस्ट ऑन डेट इस तारीख को आई एम ब्लेस्ड विद अ मेल या फीमेल चाइल्ड, ठीक है, ये लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर नंबर का थोड़ा जानकारी दे देना रहता है, जैसे कि इन द लाइट ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग डेट इतना में ओ एम ऑर्डर में ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि जो वुमन डिसेबल है उसको 3,000 रुपये पर महीना स्पेशल अलाउंस के माध्यम से चाइल्ड केयर के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये अलाउंस जो है पेबल होगा चाइल्ड बर्थ से लेकर 2 साल तक के बच्चों का। ऑफिस ऑर्डर क्लोज लिखने का मतलब होता है, ऑफिस मेमोरेंडम क्लोज लिखने का मतलब मैं ये लेटर सारे इनक्लोज में लगा रहा हूँ, या लगी आ रही हूँ। ठीक है, और PWD सर्टिफिकेट भी लगाना है। फिर आई एम एलिजिबल, मैं एलिजिबल हूँ स्पेशल अलाउंस के माध्यम से। ठीक है, और इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे स्पेशल अलाउंस दिया जाए मेरे चाइल्ड के जन्म से लेकर उसकी 2 साल तक होने के लिए, क्योंकि मैं एक तरह से डिसेबल वुमन एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, योर फेथफुल, डेट प्लेस लिख देना, पोस्ट लिख देना, नाम लिख देना है, साइन कर देना है, अटैच किस ऑफिस में हो, स्टेशन कहाँ पड़ रही है, वो सारी चीज़ लिख देनी है। ठीक है, साथ ही साथ इंक्लोज में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है तो वो तो आप डिसेबिलिटी के माध्यम से ये चीज़ ले रही हो, उस पर लाऊँ तो सारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, देखो मैं पर्टिकुलर इसलिए लिखता हूँ, सब लिख देगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बस, है ना। तो पर्टिकुलर लिखने का ये माध्यम है कि आप पर्टिकुलर बता रहे हो कि आप ये सारे अटैच कर रहे हो, सी एम ऑफिस से UDID हो गया, SSC फॉर्मेट में वो भी दे सकते हो। तो जो जो आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देने से क्या होता है, सेंशन जल्दी होती है, सेंशन में ध्यान देते हैं वो कि बंदा पढ़ा लिखा है, समझदार है। ठीक है, मैं जब भी लेटर लिखता हूँ मेरा डिपार्टमेंट हिल जाता है कि अब क्या भेजा है। तो वो चीज़ है, तो 3 लेटर होगी। और उसके बाद चौथा OM ऑर्डर आप दे सकते हैं कि इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, OM ऑर्डर का आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको OM ऑर्डर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये भी शेयर कर दूंगा, क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ पे देख रहे हो ना डिसेबिलिटी परसेंटेज में जो लिखा हुआ है मिनिस्टर ऑफ वेलफेयर नोटिफिकेशन, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल दोनों में शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम में ज़्यादातर मैं PDF शेयर करता हूँ, वहाँ पे आप रहिए फॉलोअर्स में। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल में ये भी अपलोड कर दूंगा, इसमें बहुत ही बारीकी से हर डिसेबिलिटी और उसका परसेंटेज को मेंशन किया गया है, क्योंकि परसेंटेज बहुत बार क्लियर नहीं रहता है कि हाँ जैसे कि डेसिबल्स में रहता है, स्पीच वाला हो गया, ये इसमें परसेंटेज क्लियर है, तो कितना तक किस परसेंटेज में आता है वो चीज़ वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में भी आप रहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ साथ मैं फीमेल एम्प्लॉयज़ को, हाँ ये जो मैंने बताया नहीं भूल गया है, 5 नंबर में बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का देना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर क्या मतलब बर्थ सर्टिफिकेट मेरे को हॉस्पिटल से मिला, मैंने अभी ब्लॉक से करवाया नहीं है। तो अभी तो देखिए ऐसा है कि ब्लॉक हॉस्पिटल वाला भी लगा के दे सकते हैं, और हॉस्पिटल को ऑथराइजेशन मिल गया है, सारे हॉस्पिटल को ऑथराइजेशन मिल गया है कि वो आप बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं। ऐसे तो रूल है नहीं कि वो चार्ज करें, पर बहुत सारे चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे ऑन स्पॉट आपको 7 से 8 दिन के अंदर वो लोग बना के दे देगा। ठीक है, बात यहाँ पे ये हो रहा है कि फीमेल एम्प्लॉयज़ जो होती है प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली, तो वो ज़्यादातर मटर्निटी लीव में रहती हैं। तो आप जो होता है किसी के माध्यम से भी लेटर भिजवा सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में कि थ्रू प्रॉपर चैनल इसको भेज दें। ठीक है, और हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट ले लें, हॉस्पिटल जो सर्टिफिकेट मिला है हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया अभी हॉस्पिटल ऑथराइज्ड है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकता है, मतलब जो कि मैनुअल देता है वो तो है, लेकिन कंप्यूटराइज के लिए भी वो ऑथराइज हो गए हैं, तो वहाँ से वो सर्टिफिकेट मिल वो भी बढ़िया है।
ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको अटैच करके लेटर को भेज देना है। वर्क के साथ साथ क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए अभी ब्लू आई आधार कार्ड आया हुआ है। तो फीमेल एम्प्लॉयज़ को मैं बता देता हूँ जिनकी करेंटली डिलीवरी हुई है, न्यूबॉर्न ब्लेस्ड हुए हैं न्यूबॉर्न बेबी से, तो वो उनका आधार कार्ड भी बना ले, आगे चल काम आएगा, क्योंकि आपके एनपीएस में भी उसको रजिस्टर करवाना है ना बच्चे को। उसके बाद और भी जो बेनिफिट्स आगे भविष्य में मिलेंगी उनको, तो आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। एनपीएस में भी नाम चढ़वाना है, एक एज लिमिट रहती है वो देख लेना है, उसको उस एज लिमिट के पार में उसको चढ़ा देना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए सफिशियंट है जानकारी, किस तरह से अप्लाई कर, सारा फॉर्मेट भी दे दिया मैंने, डिटेल भी कर दिया है कि कहाँ से मिलेंगे। एक तरह से बेनिफिट है, 24 महीना तक को आपको जो है 3,000 रुपया बहुत कम नहीं होता, काफ़ी होता है। और अभी 46 44 जो भी चल रही है डीए, वो इसके साथ और बढ़ जाएगी 50, तो ये हो सकता है उसमें और 750 रुपये और जुड़ जाए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं काफ़ी एफर्ट करता हूँ, ओ एम ऑर्डर कम्प्लीटली पढ़ता हूँ, हर चीज़ पढ़ता हूँ, स्वामी का बुक पढ़ता हूँ, और जो पहले सेंशन ले चुके हैं, जिनका हो चुका है अप्रूवल, उनसे जानकारी लेता हूँ कि कब तक हुआ था अप्लाई, सारे डाटा को एक कलेक्ट करके मैं वीडियो प्रिपेयर करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे सब्सक्राइबर बनकर रहें और मेरे वीडियो को अपने अपने ग्रुप में भी शेयर करें, अपने अपने दोस्तों से शेयर करके वो भी बेनिफिट हो, खासकर सेंट्रल एम्प्लॉयज़। हाँ, लाइक कर, ज़्यादा से ज़्यादा कोई डाउट हो तो कमेंट करें ग्रुप में। ये ज़रूरी नहीं कि ग्रुप में कमेंट करें, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ तक ख़त्म हुआ, आगे अगला वीडियो जो होगा वो बोनस पे होगा, क्योंकि बोनस अभी करंटली रिलीज़ हुई है, बोनस की ऑर्डर। तो बोनस का पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो भी पहले के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिनका बोनस पेंडिंग है, क्योंकि वो उन्होंने वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया, नया डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, वो उस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट है, ठीक है, कि कैसे करके एरियर बोनस को क्लेम किया जाएगा। मैं उससे भी रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी दूंगा, प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए, धन्यवाद।